प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विख्यात सम्यक कोचिंग संस्थान के द्वारा भरतपुर स्थित यूआईटी ऑडिटोरियम में कैरियर काउंसलिंग महासेमिनार का आयोजन किया गया। जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर कौशल भारद्वाज की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन हुआ, तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में मोटिवेशनल स्पोक पर्सन धर्मेंद्र सर व संदीप शर्मा सर मौजूद रहे। संस्था से चयनित हुए आरएएस अधिकारियों का अभिनंदन किया गया। साथ ही आरएएस अधिकारियों ने कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को तैयारी करने के टिप्स दिए। कार्यक्रम संयोजक रोहित चौधरी के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। संस्था प्रधान वैष्णवी कौशल भारद्वाज ने सम्यक कोचिंग का विस्तृत परिचय देते हुए कहा कि प्रतिभागियों के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से सम्यक कोचिंग रूपी पौधा लगाया गया था, जो आज बट वृक्ष के रूप में आईएएस व आरएएस की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों को बेहतर फैकल्टी द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहा है। अभिगत आरएएस के परिणाम में टॉपर मुक्ता राव भी सम्यक कोचिंग की ही उपलब्धि है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक संस्थान विभिन्न राजकीय सेवाओं के लिए 1000 से ज़्यादा प्रतिभाएं दे चुका है। सम्यक संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रतिभागियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। 12 लाख फॉर्म भरे गए। 12 लाख में से 12 लाख जिन लोगों ने बीएड किया, सभी लोग सीरियस ढंग से सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे, अभी ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम देंगे, अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक की भी आ रही है, 5 जनवरी को आया है, तो इसके भी एग्जाम हम लोग देंगे। और मुझे इतनी उम्मीद है भरतपुर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे। लेकिन आरएएस की वैकेंसी बहुत जल्दी ही हो सकता है, इस महीने के अंत तक हो सकता है, अगले महीने की शुरुआत में ही आरएएस की वैकेंसी आ जाएगी। आता है स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो जो घोषित इनाम है 1 लाख रुपए और 100% स्कॉलरशिप, वो तो है ही है। 51,000 रुपए अलग से मेरे छोटे भाई बहन को और मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसा तैयारी करो, कुछ नहीं करना है, 9th की एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर ग्रेजुएशन करनी है तो 11th की कॉन्स्टिट्यूशन की और जोड़ लेना उसमें बस। मुझे पसंद है जोशीले स्टूडेंट्स, तो क्या आप जोश में हैं? पता नहीं लगेगा इसे। चलो एक अच्छा रूप से भरतपुर से हूँ और यहीं एमएसजे कॉलेज से पला बढ़ा हूँ और पहले चांस में मैंने सफलता अर्जित की थी और उसके बाद हमने कुछ व्यक्तियों ने मिलकर सम्यक की स्थापना की और हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम इनके सिलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे छोटे भाई बहनों के लिए हम कुछ ऐसा काम करें जिससे ऊर्जा आए उनमें और उनके लिए कुछ दायित्वभार खुद भी महसूस करें। पढ़ते तो हैं, ये पढ़ना सब कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्यों ना आरएएस के लिए ढंग से पढ़ें और ये इनका दायित्वभार हो और हमारा भी दायित्वभार हो कि इस बार आरएएस में लोहागढ़ की जय जयकार करें और उसको करने के लिए इनका संकल्प शक्ति, इनकी तैयारी और हमारा साथ सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस नारे को साकार कर पाएंगे और आरएएस में अब की बार लोहागढ़ की जय जयकार कर पाएंगे। ये हम पूरा दायित्व लेते हैं इसका। सर एक सवाल और, जैसे बच्चे आजकल क्या है, कोई टीचर लाइन की तैयारी कर रहा है, कोई किसी फील्ड में तैयारी कर रहा है, लेकिन जो आपका फोकस है वो आईएएस और आरएएस पे ज़्यादा है, तो उसका क्या? आईएएस आरएएस के पीछे क्या है कि जब काम ही करना है तो ढंग से करें और सबसे आसान काम, सरल काम पढ़ाई है, पढ़ाई करनी है तो ऐसे कंपटीशन ही करें जिससे जो हमें मंजिल मिलनी है वो आसान हो जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें कौन से कंपटीशन करनी, बल्कि ये होना चाहिए हम सबसे बड़े की करें जब कर ही रहे हैं तो। और आईएएस आरएएस की तैयारी करने के बाद उसका जो सिलेबस है वो ऐसा है कि कोई भी आप कंपटीशन दें वहाँ सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आज छोटे कंपटीशन्स में भी वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जो आरएएस आईएएस की तैयारी करते आ रहे हैं, अदरवाइज वो सेलेक्ट नहीं हो रहे। सीईटी को भी लेके आपने कुछ बताया था, इसके लिए सीईटी के लिए तो मैंने नहीं बताया, पर वो जो उसका सिलेबस है जनरल वही है जो आरएएस का सिलेबस है। तो आरएएस का सिलेबस इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि वहाँ सब कुछ मिलता है और साथ में उसके जो साथी कंप्यूटर होते हैं वो नित्य प्रतिदिन आपको ऊर्जावान रखते हैं, सतत कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि वो लगातार मेहनत करते हैं। तो हमें भी ऐसा साथ मिलता है कि हम भी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे।
भरतपुर जैसे शहर में बड़ी कोचिंग की कमी महसूस की जा रही है, तो इस नज़रिए से सम्यक की रणनीति भरतपुर के लिए क्या रहेगी? तो भरतपुर के लिए अभी देखो, हमें ऐसे तो कोई प्रयास अभी शुरू नहीं किया है कि हम यहाँ कोई ब्रांच डालें, लेकिन हम भरतपुर के बच्चों के लिए हम वहाँ ज़रूर सोचते हैं कि वहाँ आके जयपुर आके तैयारी करो। और आजकल दूरियाँ मायने नहीं रखती। गाँव से जब स्टूडेंट निकलता है तो वो यहाँ 1 घंटे में पहुँचता है, जयपुर 2 घंटे में पहुँच जाएगा। घर से जब बाहर रहना ही है तो उस नगरी में रहो जहाँ उसका माहौल है। देखो, माहौल बहुत ज़रूरी होता है, और माहौल निश्चित रूप से आरएस का जो माहौल है अभी दिल्ली में, जयपुर में है, तो जयपुर के माहौल में रहेंगे तो तैयारी में दम आएगा। वहाँ कंपटीशन होगा आपके बीच, पूरे राजस्थान भर की प्रतिभाओं के साथ में, यहाँ केवल आपके लोगों के बीच में रहेगा, तो उससे प्रेरणा तो वहाँ मिलेगी। थैंक यू।